बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक गैर मुस्लिम लड़की जो कि मुसलमानों से सख्त नफरत किया करती थी, टोपी दाढ़ी वालों से नफरत किया करती थी, वो अपना बैग अपना सामान लेकर सड़क के किनारे किसी गाड़ी वाले का इंतजार कर रही थी। गाड़ी वाले उधर से गुजर रहे लेकिन कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और ये लड़की किसी के आगे अपना हाथ भी नहीं दे रही थी। फिर अचानक जब एक मुसलमान ऑटो वाला उधर से आता हुआ दिखाई दिया तो उस लड़की ने उसके आगे हाथ दे दिया और फिर उस ऑटो वाले ने अपना रिक्शा रोककर उस लड़की के साथ में जो कुछ किया, यकीनन आप लोग भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको काफी दिलचस्प लगेगी। आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की किसी ऑटो वाले का बहुत देर से वो इंतजार कर रही थी। उधर से गाड़ी तो आ जा रही थी लेकिन कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसको अपने घर के लिए देरी भी हो रही थी। अचानक उसे एक मुस्लिम ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने अपना आगे हाथ दिया और उसको रुकने को कहा। ऑटो वाले ने कहा, जी मैम साहब, आप कहाँ जाना चाहती है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला एक मुस्लिम है, उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में सोचा कि इसको कह दूं कि आप यहाँ से जाइए, मुझको कहीं नहीं जाना है। मगर आपके ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से नहीं गुजर रहे थे। ऊपर से बहुत गर्मी भी लग रही थी। उस लड़की के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसको न चाहते हुए भी मुस्लिम ऑटो वाले के साथ में बैठना पड़ गया। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लेंगे? ड्राइवर ने कहा कि 200 रुपये लगेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो वो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वह सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि मौलवी बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर वो बहुत डर गई थी, लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज्यादा नहीं सोचने दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा है जो बहुत भारी है, अकेली उसे उठाया नहीं जा रहा है। हो सके तो आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। ड्राइवर बोला, जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं सामान रख देता हूँ। उसके बाद में ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान अपनी टैक्सी में रखा और चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो बीच में ही रह गया था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको सुन लूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप को चालू कर दूं। तो यह सुनकर उस लड़की ने कहा, जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। उसके बाद में ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। न चाहते हुए भी अब उस लड़की को उसको सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिकों की महफिल और दोस्ती में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल हवस, लालच और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता है। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। लेकिन दोस्तों, अब यह लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही थी। और उस बयान में एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में गरज रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुआफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर को ढककर उसको हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंखें तक घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि यह लड़की तो शरीफ लड़की है। इसलिए अल्लाह अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है, ए नबी, अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करें। उसे बहुत ही जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो ना सताई जाएगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जमीन है
उसकी पाक दामनी की जाहिरी की अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त के जैसी है जिस पर हर एक मक्खी आती है और उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है। हर एक उनको खाने की निगाह घूरता है, हर नजर उसको खाने और लूटने की नजर से देखती है। यह बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा था जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती है रास्ते में हर लुचे लफंगे की नजर उस पर पड़ती है और उसको घूरती रहती है, उसको बुरी नजरों से देखती है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी इस मुश्किल का अब सिर्फ वाहिद एक यही हल है। इतने में ही उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक चुकी थी। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, प्लीज आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद में उस लड़की ने अपनी अम्मी को फोन लगाया और कहने लगी, अम्मा जरा सनी को नीचे भेज दीजिए, मेरा साथ थोड़ा सामान है जिसमें वजन ज्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं आ सकती हूँ। माँ ने फोन पर कहा, बेटा सनी तो घर पर नहीं है। तो यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, चलो मैं आपका सामान रख कर आता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले से ये सोच आ चुकी थी कि यह शायद पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है, चलो इसी से अपना सामान रखवा देती हूँ, उसके बाद मैं ये जो पैसे मांगेंगे इसको मैं दे दूंगी। यह सोचकर लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। इसके बाद में उस ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और पहले फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। यह देखकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम ये 300 रुपये किस बात की? तो यह सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले भी मैं एक ऑटो में यहाँ आई थी, उसने मेरे से 300 रुपये ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर उसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, मैं आपको वो भी दे देती हूँ। तो यह सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, नहीं मैडम आप अपने ये पैसे अपने पास रखिए, हमारे जितने पैसे में बात हुई है उससे ज्यादा पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है, हमें दूसरों लोगों से भी हमदर्दी का दर्स देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसलिए उसके पैसे में आपसे अलग से नहीं ले सकता हूँ। यह कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है, मौलवी के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड्स किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम और हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक मुसलमान हूँ। ये कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुस्लिम की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। इससे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में और कोई भी नहीं मिल सकती है। अपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया है, एक मजदूर को मेहनत ताना उसका पसीना सूखने से पहले ही अदा कर दो। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब नहीं। आज के इस दौर में लोग इतने ज्यादा मगन हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है, तो फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएगा। याद रखें, इस्लाम एक 100% पाक और साफ मजहब है। किसी के कहने से या सुनने से उसको बुरा भला ना कहो, फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी हुई है तो आप खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। आपको जर्रा बराबर भी कहीं पर कोई गलती नजर नहीं आएगी और आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर कोई मुस्लिम गलती या बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उसको इतना बोल दें कि तुम्हारे प्यारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है। यकीन मानिए, अगर एक वो सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा कर लेगा। प्यारे दोस्त, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।